Fixed cost versus variable cost. What's the difference between the two? Let's talk about it in detail now. जब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की, ये वो कॉस्ट है जो आपकी आउटपुट के साथ नहीं बदलती. फॉर एग्जाम्पल, हम जो रेंट पे करते हैं अपनी फैक्ट्री का, अगर हमने पे कर दिया, अब मैं प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स की करूँ या 1 लाख की करूँ या इवन 1 करोड़ की करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा फैक्ट्री रेंट जो पे हो रहा है या हो चुका है, उस पे हमारी आउटपुट का कोई इम्पैक्ट नहीं है. एडमिन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं है. सो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती है विद द आउटपुट. टोटली डिफरेंट आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एक्चुअली बदलता है हमारे आउटपुट के साथ. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है आपकी, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई. मैंने 10 यूनिट्स खरीदे, अगर 1 रुपए का 1 यूनिट भी है तो मेरे 10 यूनिट्स के पैसे हो गए 10 रुपीज़. वहीं अगर मैंने 1,000 यूनिट्स खरीद लिए तो 1,000 रुपीज़ हो गए. सो इस हिसाब से आप देख रहे हैं, जब आप जैसे ही आप अपनी प्रोडक्शन यानी अपनी वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो इसमें प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा. अगर आप घटाएंगे तो ये कम हो जाएगा. सो ये आपके आउटपुट के साथ डायरेक्टली चेंज होता है. इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, या उस समय जो आपके वाटर के एक्सपेंस है, जो आपको स्पेयर्स चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जो भी आपको उसके प्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए, मशीनरी की जो रिक्वायरमेंट है, अब उसके अंदर अगर आपको किसी तरह के कोई ऑयल्स चाहिए या फिर उसमें कोई चेंजेस करने हैं, आपको अपनी प्रोडक्शन करते रहने के लिए अपने कुछ स्पेयर पार्ट्स कुछ कुछ टाइम बाद बदलने पड़ते हैं, तो जो हम लोग अपनी मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती है ना. लेकिन इन सारे खर्चों में से जो भी हमारी प्रोडक्शन के साथ बदलता है उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो सेम रहता है हम उन्हें कहते हैं फिक्स कॉस्ट. सो हम इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट स्टेज वाइल द वेरिएबल कॉस्ट प्लेज. जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन चेंज होती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बदलती है. थैंक यू.